अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी टोटके के मौजूद नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो उनके लिए है जिनको मर्दाना कमज़ोरी का सामना हो, जिस्म कमज़ोर हो, जिस्म में दर्द और थकावट हो, और ख़वातीन के तमाम पोशीदा अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जी तो नाजरीन, दुनिया की सबसे ताकतवर खुराक, दुनिया के हर विटामिन और ताकत से भरपूर फूल मखाने। फूल मखाने एक नबात तखम है। इसका पौधा तालाबों में पैदा होता है। इसके फूल और पत्ते नीलोफर के फूल और पत्तों से मुशाबे होते हैं। इसकी जड़ छोटे चिकंदर के बराबर होती है। इसका बैरूनी पोस्त स्याह और खुरदरा होता है। इसके जोह में खाने होते हैं और हर खाने के अंदर से स्याह रंग के गोल तुख़्म निकलते हैं जिनका मगज़ सफ़ेद और कुदरे शीरी लेज़दार होता है। ख़ाम होने की हालत में इनका मगज़ निकाल कर खाते हैं और खुश्क शुदा को बरियाँ करके मुरक्कबात में शामिल करते हैं। मज़ाज सर तर है। ताज़ा मखाना मकवी बदन, मकवी बा और मुलद मनी ख्याल किया जाता है, जबकि खुश्क भुने हुए मखाने काबिज़ और ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं। बरियाँ मखाने ज़्यादातर मुस्तवरात को बच्चा जनने के बाद कमज़ोरी को दूर करने के लिए हलवों या सफ़ोफ में शामिल करके खिलाते हैं। इसके अलावा जरियान सफ़ेबा रकत मनी के लिए सफ़ूफ़ात में शामिल करते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ये ख़ास चीज़ क्या है और कैसे इस्तेमाल करनी है, जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ है फूल मखाने। याद रहे कि कुदरत ने इंसान के फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं कि इंसान इनके फ़ायदे के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अफसोस कि इंसान इन चीज़ों के फ़ायदे से नावाकिफ़ है। हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे कायरीन में अक्सर ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने फूल मखाने का नाम ही पहली मर्तबा सुना होगा। इसको इस्तेमाल करना तो दूर की बात, लेकिन आपको ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। इसको तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको ज़्यादा अज़ा की ज़रूरत भी नहीं होगी। बस आपको एक मुट्ठी फूल मखाने और एक गिलास खालिस दूध चाहिए होगा। सबसे पहले फूल मखाने लेकर इन्हें रोस्ट करना होगा। इनको रोस्ट करने का तरीका ये है कि किसी भी फ्राइंग पैन में इन्हें रोस्ट किया जा सकता है। पैन को हल्की आंच पर रख कर छोड़ दीजिए और जब पैन गर्म हो जाएगा तो फूल मखाने इसमें डाल दीजिए और इनको 5 मिनट तक पकाते रहें। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ फूल मखाने को रोस्ट करना है। इस दौरान आपने चम्मच के साथ इनको हिलाते भी रहना है ताकि ये हर तरफ से पक जाएं। इनको रोस्ट करने के बाद आपने इन्हें उतार लेना है। एक बर्तन में आपने 1 गिलास गर्म दूध लेना है और इसमें फूल मखाने शामिल कर लेने हैं। इनको तकरीबन 10 मिनट तक रख के छोड़ देना है ताकि फूल मखानों को दूध अच्छी तरह से जज़्ब कर ले। जब ये जज़्ब हो जाए तो आपका नुस्खा तैयार हो गया। इसको आप खा लें। अगर जायके के लिए आपने चीनी शामिल करनी है तो आप हस्ब जायका शामिल कर सकते हैं। यकीन जानिए ये नुस्खा ऐसा कीमती नुस्खा है कि इससे आपकी हर तरफ की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आप अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। बदन में मौजूद हर तरह की थकावट, दर्द दूर हो जाएगी। ना आपको कभी थकावट महसूस होगी और ना ही सुस्ती। ख़ास तौर पर ख़वातीन उस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें और इसमें ख़वातीन के बाद दूसरे मसाइल का भी हल है। इस नुस्खे के साथ आपको फूल मखाने का एक और नुस्खा भी बताते चलें जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और ख़वातीन के बहुत से मसाइल का हल भी है। इसको तैयार करने के लिए आपको थोड़ा दर्द करना पड़ेगा, लेकिन आपके बहुत से मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जिन ख़वातीन को पुरानी लकोरिया हो, कमर, टांगों, पंडलियों में ऐसा दर्द हो कि दर्द की गोलियां खाकर आजिज़ आ गई हों और दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर हो, गर्म चीज़ें भी ना खा सकती हों, तीसरी तरफ मोटापा बहुत ज़्यादा हो, ऐसी ख़वातीन इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हैरान कुन फ़ायदा होगा। इस तरह वो ख़वातीन जो कमज़ोर हैं, जिनमें खून की कमी है,
پٹھے اعصاب، جسم دکھتا ہے ہر وقت، سانس پھولا رہتا ہے، طبیعت میں اکتاہٹ اور بے چینی کا شکار رہتی ہیں، وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس طرح موروں کا مسئلہ، ڈسک پرابلم، اعصابی کھنچاؤ اس نسخے کے سامنے ایسے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکل جانا۔ یاد رہے اس نسخے کو کچھ عرصے تک استعمال کرنا شرط ہے۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نسخہ ہو، ایک یا دو بار استعمال کر لینے سے ان کا مسائل حل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی نسخے کا مستقل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جن میں بے اولادی کے مسائل ہوں، ہر ٹیسٹ ان کا ناکام ہو، وہ مایوس ہو چکے ہوں، وہ بھی یہی مرکب دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ چند دن، ہفتے اور چند مہینے کا استعمال انہیں بے اولادی کے روگ سے نکال کر اولاد کی خوشیاں دے گا۔ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔ پہلے اجزاء نوٹ فرما لیجیے۔ تازہ مونگ پھلی 1 کلو، بادام گری 1 پاؤ، پیسی ہوئی چینی یا دیسی شکر 1 پاؤ، پستہ 1 چٹانگ، سونف آدھا پاؤ، ناریل 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، چھوٹی الائچی 1 تولہ، چاروں گوندیں 1 پاؤ، نشاستہ 1 پاؤ، اسبگول کا چھلکا آدھا پاؤ، دیسی گھی 1.5 کلو۔ مونگ کو بھون لیں، بعد میں اس کا آٹا بنا لیں۔ دیسی گھی میں چاروں گوندیں براؤن کریں اور کوٹیں، پھر پھول مکھانے بھی دیسی گھی میں براؤن کریں اور کوٹیں، بادام گھی میں براؤن کر کے کوٹ لیں، سونف کو بھی براؤن کر کے اس کا آٹا بنا لیں، یعنی سب دیسی گھی میں۔ نشاستے کو بھی گھی میں براؤن کریں، باقی پستہ اور چھوٹی الائچی کو براؤن کیے بغیر ہلکا ہلکا کوٹ لیں۔ آخر میں تمام اجزاء کو ملا کر گھی میں بھون لیں اور پیسی ہوئی چینی شامل کر دیں، خوب مکس کریں۔ اس کے بعد ناریل کھوپرا اور اسبگول کا چھلکا ملا لیں۔ تمام اشیاء ملانے کے بعد ایک کھلے برتن میں ٹھنڈا کریں اور ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ واضح رہے کہ آخر میں تمام اجزاء کو جب بھونیں تو بالکل ہلکی آنچ ہو، زیادہ دیر تک اس کو بھونیں، جلے بھی نہ اور اجزاء بھی خوب محفوظ رہیں۔ یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اس کو صبح، دوپہر، شام، پھر صبح شام 2 چمچ استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔